आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 जिसकी राइटर कमला दास है उसको हम डिस्कस करेंगे। यह जो कविता है, यह जो पोइम है, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास जो कि एक भारतीय कवयित्री है, भारतीय पोइटेस है, उनको माधवी कुट्टी, उनका पेन नेम है, माधवी कुट्टी के नाम से उनको जाना जाता है। आज की इस पोइम में हमारे को बताया गया है कि भाई किस प्रकार से जो कमला दास जो पोइटेस है वो अपनी माँ जो उसके साथ गाड़ी में उसके साथ जा रही है, वो अपनी माँ के चेहरे को देखकर, माँ की हालत को देखकर वो काफ़ी निराश है, काफ़ी उदास है। और जो फीलिंग्स, जो दुख की फीलिंग्स उसके मन के अंदर आई हैं, वही इस कविता के अंदर उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। सो लेट्स बिगिन द पोइम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। इन लाइनों में हमारे को कवि ने बताया है कि भाई ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, जो कमला दास है वो अपनी माता पिता पेरेंटल होम गई हुई थी। वहाँ से वो लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को कोचीन एयरपोर्ट के लिए अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर जाती है। उसकी माँ, कवि की जो माँ है, लेखिका की जो माँ है, वो अपनी बेटी कमला दास को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जाती है। आई सॉ माई मदर, आई इज द पोइटेस, कह रही है कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो कि मेरी बगल में बैठी थी। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू या एट द साइड ऑफ, मीन्स यहाँ पे हमारे को बिल्कुल सीन क्लियर हो चुका है कि गाड़ी में कमला दास और उनकी माँ बैठी है। तो फर्स्ट इन 4 लाइनों में हमारे को बताया गया है कि किस तरीके से जो कवि है वो गाड़ी में बैठकर अपनी माँ के साथ लास्ट फ्राइडे पेरेंटल होम से उसके एयरपोर्ट की तरफ अपनी माँ के साथ जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में। डोज का मतलब होता है टू स्लीप लाइटली, यानी ऊँगना। मैंने अपनी माँ को ऊँगते हुए देखा। ओपन माउथ, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सोता है तो सोते सोते उसका मुंह खुल जाता है, और स्पेशली जैसे ओल्ड एज में तो लोगों की ये समस्याएं हैं कि भाई उसने देखा कि जो लेखिका है वो उसकी माँ ऊँग रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पर अपनी माँ के चेहरे को बताती है कि किस तरीके से उसकी माँ का चेहरा दिख रहा था। हर फेस, उसकी माँ का जो फेस था, एशन लाइक, एशन मीन्स राख जैसा, ग्रे से कलर का। एशन लाइक, उसकी माँ का जो चेहरा था बिल्कुल राख जैसा। दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, यानी जब लेखिका ने अपनी माँ का चेहरा देखा तो उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल डार्क कलर, राख जैसा दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, कवि कमला दास कह रही है कि भाई मैंने जब अपनी माँ को देखा तो मुझे पेन रियलाइज हुआ, यानी कमला दास को अपनी माँ का चेहरा देखने पर काफ़ी कष्ट, काफ़ी दर्द महसूस हुआ। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। नेक्स्ट जो इन लाइनों में बताया गया है कि भाई कवि का जो दिल था, जो कमला दास का दिल था, द पोइट्स हर्ट इज फुल ऑफ सैडनेस, इज फुल ऑफ पेन, बट शी वॉन्ट्स टू रिमूव दोज सैड थॉट्स, वो अपने जो सैड थॉट्स को दूर करना चाहती थी। शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसने जल्द ही भाई उन थॉट्स को दूर किया। एंड looked out at young trees sprinting, the merry trees spilling out of their homes। अब क्या बता रही है
कि जो लेखिका है, जो कवि है कमला दास, वो अपनी माँ की हालत, अपने माँ के चेहरे को देखकर काफ़ी दुखी है, लेकिन वो उन दुखी विचारों को, उस दुख को रिमूव करना चाहती है। इसलिए उन दुखों को, उस दुख को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए वो बाहर की तरफ देखती है। बाहर की तरफ देखती है तो बाहर देखा कि जो बाहर का जो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर है, वो गाड़ी के एटमॉस्फेयर, गाड़ी के अंदर के एटमॉस्फेयर से टोटली ऑपोजिट है। गाड़ी के अंदर दुख से भरी हुई है, वो अपनी माँ का चेहरा देखकर दुख से भरी हुई है। जब वो बाहर देखती है तो बाहर देखती है कि जो यंग ट्रीज हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो देखते हैं अब उन लाइनों में, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैंने उन विचारों को, उन सैड थॉट्स को, अवे मीन्स दूर कर दिया, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखा। बाहर क्या देखती है? एट यंग ट्रीज पेंटिंग। जैसे कई बार हम जब किसी व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो सड़क पे जो दोनों तरफ जो पेड़ होते हैं वो हमारे को भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर वो देखती है कि किस तरीके से जो पेड़ हैं वो उनको भागते हुए नजर आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी, फुल ऑफ जॉय, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बाहर की जो इमेजेस हैं, उसने देखा कि जो यंग ट्रीज है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, और जो खुश जो बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो अपने घरों से बाहर निकलकर मैदान में खेलने आ गए हैं। तो यहाँ पर इन लाइनों में ये बताया गया है कि किस तरीके से, किस प्रकार से जो गाड़ी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो फुल ऑफ सैडनेस, और जो गाड़ी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है फुल ऑफ life, full of energy, full of enthusiasm. So these two scenes are totally opposite from each other. After seeing these opposite scenes outside the car, but अब वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी से जाते हुए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे एक बार फिर जो कवयित्री है वो अपनी माँ को देखेगी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन हर, मैंने उसको दोबारा से देखा। यानी सिक्योरिटी, अब जो लेखिका है, अब जो कमला दास है, अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेकिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको करने के बाद एक बार फिर अपनी माँ से जुदा होते हुए अपनी माँ को एक बार फिर देखती है वो। आई लुक्ड अगेन हर, मैंने दोबारा से उसको देखा। अब उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा, कमला दास की माँ का चेहरा कमला दास को कैसा नजर आ रहा था? वान पेल। वान मीन्स जब कोई व्यक्ति बिल्कुल जैसे कि भाई बीमार हो जाता है, बीमारी में उसका जो चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ जाता है, वैसे ही जो कमला दास को अपनी माँ का चेहरा नजर आया। एज अ लेट विंटर्स मून, और यहाँ पर अपने माँ के चेहरे की तुलना वो सर्दी के चांद की समान करती है। सर्दी में जो चांद होता है वो कम ब्राइट होता है, जो फोग वगैरह है वो उसको कवर कर लेती है। सो हियर इन दीज लाइन्स द पोइटेस हैज कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और जब उसने अपनी माँ का चेहरा देखा बिल्कुल वान पेल और लेट विंटर के मून जैसा, तो उसको पुराना जाना पहचाना जो कष्ट, जो दर्द फिर उठा उसके दिल में। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे अपने बचपन का, कवि कह रही है कि मुझे अपने बचपन का जो डर था वो दोबारा से महसूस हुआ। जैसा कि आप सभी को पता होता है, जब बच्चा छोटा होता है, यदि उस बच्चे की माँ थोड़ी देर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है, गायब हो जाती है, तो वो बच्चा डर जाता है। तो जब उसने अपनी माँ को फाइनली
सी ऑफ करने के फाइनली जब उसको वो जुदा हो रही थी अपनी माँ से, तब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल वान पेल और लेट विंटर के मून के समान नज़र आ रहा था। और जब उसने ये अपनी माँ के चेहरे की कंडीशन देखी तो उसके मन में वो पुराना दर्द और पुराना जो बचपन का जो भय, जो डर था, वो दोबारा से रिवाइव हो गया। बट ऑल आई सेड, लेकिन यहाँ पर जो कमला दास है उसने अपनी जो इंटरनल सोरोज, इंटरनल जो सैडनेस है, उसको अपनी माँ के सामने जाहिर नहीं होने दिया। यानी वो नहीं चाहती थी, कमला दास नहीं चाहती थी कि उसकी माँ भी उसकी दुख को देखकर दुखी हो जाए। हाउएवर कमला दास वॉज डीपली सैड, हाउएवर जो कमला दास वॉज डीपली डिजेक्टेड, बट शी डज नॉट वॉन्ट टू शो हर इनर फीलिंग्स टू हर मदर। सो मैंने कहा, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा का मतलब है कि भाई दोबारा से मिलते हैं अम्मा। अम्मा साउथ में अपनी माता को बोलते हैं, तो उसने अपनी माता को सिर्फ यही कहा शब्दों के माध्यम से कि भाई चलो माता जी, चलो माता, हम दोबारा से फिर मिलते हैं। यानी शी इज़ होपफुल, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक दैट शी वुड बी एबल टू मीट हर मदर अगेन, बट internally she is frightened that maybe she is not alive when she goes to meet her mother again. तो मीन्स अंदर से तो डरी हुई है, लेकिन शब्दों के माध्यम से उसने सिर्फ अपनी माँ को होपफुली सिर्फ यही कहा कि चलो अम्मा, अब जुदा होते हैं, फिर दोबारा से मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये कहा कि भाई ये लिखा कि भाई ये बताया कि भाई मैं सिर्फ मुस्कुराई। मैंने अपनी माँ को का दिल रखने के लिए मैंने अपनी माँ को सिर्फ ये कहा, सी यू सून अम्मा। यानी वर्बली तो उसने शब्दों के माध्यम से तो बिल्कुल ये कहा कि सी यू सून अम्मा, और जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो स्माइलिंग वाले से थे। सो दिस इज द पोएम ऑफ माई मदर एट 66, Kamala Das. In next video, we will discuss the rhyme scheme, the question answer, and the summary of this poem.